गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हे अभिमन्यु, लौटना सीखो। एक राजा था। उसने एक दिन ऐसी घोषणा की, ऐसी डुग्गी पिटवाई पूरे राज्य में कि मैं किसी एक नवयुवक को, जिसको मैं वर्ण करूंगा, उसको मैं इतनी जमीन दूंगा कि आज तक किसी ने किसी को नहीं दी होगी। सारे नवयुवक सोचने लगे, काश मैं होता, काश मुझे मिल जाए। राजा भिखारी का वेश बना करके नगर में घूम रहा था। एक युवक को उसने पहचान लिया कि ये युवक ठीक रहेगा, इसको मैं मुंह मांगी जमीन दूंगा। नियत समय पर वह युवक राजा के पास पहुंच गया। पूरा राज्य दरबार इकट्ठा था। राजा अपने खेतों के पास था, खलिहान में था। सामने हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही थी। सैकड़ों कोस तक हरियाली ही हरियाली, सब राजा की जमीन। चक्रवर्ती सम्राट जो था, तो राजा ने उससे कहा कि तुम, सूर्य निकलने वाला है नवयुवक, जैसे ही सूर्य निकलेगा वैसे ही तुम यहाँ से भागना शुरू करो, और जितना तुम भागोगे, जितना तुम भाग करके कवर कर लोगे, घेर लोगे, उतना सारी जमीन मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन एक शर्त है, शाम को सूरज डूबने के पहले तुम यहाँ पर लौट आओगे, तो तुम जितने का घेरा बनाओगे उतनी सारी जमीन तुमको मैं दे दूंगा। नवयुवक इस शर्त को सुन के बहुत हर्षित हुआ। उसने कहा, अरे इतनी सिंपल चीज। वो तो दौड़ने में उस्ताद था, रेस करता था अपने दोस्तों से। तो जैसे ही सूर्य की किरण निकली, राजा ने कहा, शुरू हो जा। वो नवयुवक भागता गया। उसने देखा, अरे बाप रे, इतनी दूर मैं आ गया, ये सारी जमीन मेरी हो जाएगी। मैं तो खुद ही राजा बन जाऊंगा। और आगे भागता गया। दोपहर हो गई। बहुत बड़ा एरिया उसने घेर लिया भाग के। लेकिन उसने सोचा कि अगर वो तराई तक की जमीन में सारी की सारी भाग लूं, तो फिर मैं सब मेरी हो जाएगी, फिर तो मैं ही खुद ही चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊंगा। शरीर थक रहा था, लेकिन वो भाग रहा था, रुक के भाग रहा था। 2 बज गए, 3 बज गए, वो आगे भागता ही रहा। 4 बज गए, आगे भागता ही रहा। अब उसने सोचा, बहुत ज्यादा हो गया है। अब वो लौटने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन शरीर से चला नहीं जा रहा था। पैर जवाब दे रहे थे। लेकिन उसने कहा, अरे बाप रे, ये तो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। मुझे राजा तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। अब कहाँ से पहुंचता।
कितने मीलों दूर वो चला गया था। उसने पूरी ताकत लगाई, 2 मील दौड़ा, फिर वो गिर गया। उसने कहा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर उठा, फिर भागा, लेकिन करीब 8-10 मील दूर पहले रहने पर ही वह सूरज डूब गया और वो राजा तक नहीं पहुंच पाया, और उसको 1 बीघे जमीन भी नहीं मिली, 1 कदम जमीन भी नहीं मिली। क्या संदेशा दिया इस कथा ने? ये जो जीवन में हम लोग बचपन से भागना शुरू करते हैं ना, और पैसा और मकान और वाहवाही और मेरे कपड़े और मेरी गाड़ियाँ, अरे बाप रे, भागे ही चले जाते हैं, भागे ही चले जाते हैं। लेकिन वेदों ने कहा है कि 25 साल तक ब्रह्मचारी, शरीर खूब मजबूत करो, विद्या खूब सीखो, लेकिन अगले 25 साल गृहस्थ रहना है तो 25 से 50 के बीच में गृहस्थ रहो। जो चाहो, मकान, गाड़ी, पत्नी, बेटा, बेटी, जो भी है ठीक है, लेकिन 50 पूरी होते ही वापस लौटना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ना यहाँ के रहो ना वहाँ के रहो। अभिमन्यु ने बोला कि मैंने माता के गर्भ में चक्रव्यूह के 7 द्वार तोड़ना सीख लिया है, मैं उनको तोड़ूंगा। लोगों ने कहा नहीं, वो तो बहुत जबरदस्त योद्धा होंगे, तुम तो बालक हो। उसने कहा नहीं, मैंने पूरी विद्या सीखी है। तो भगवान कृष्ण का शिष्य था अभिमन्यु, भगवान कृष्ण से शास्त्र विद्या सीखता था। तो अभिमन्यु के उसके रण कौशल पे सबको भरोसा था कि बहुत वीर है। साथ में उसने बोला कि जब मैं गर्भ में था तब मैंने अपने पिता अर्जुन से ये विद्या सीखी थी, क्या, चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ना। अब चक्रव्यूह के द्वारों को तो वो तोड़ता गया, लेकिन लौटना उसने नहीं सीखा था, वापस उससे निकलना नहीं सीखा था। उसका अंजाम क्या हुआ कि पांडव चिल्ला रहे हैं, हे अभिमन्यु लौटो, हे अभिमन्यु लौटो। जैसे उस युवक के घर वाले चिल्ला रहे थे, बस करो अब लौटो, बस करो अब लौटो। अभिमन्यु नहीं लौट पाया, कभी नहीं लौट पाया, वहीं मारा गया उसी नवयुवक की तरह। कुछ नहीं मिला उसे, मृत्यु मिली। क्या शिक्षा मिलती है? पूरे जीवन की शिक्षा इससे मिलती है। वेद कहते हैं लौटना सीखो, लौटना सीखो, हे अभिमन्यु लौटना सीखो। कहीं हम भागे तो नहीं जा रहे हैं संसार की ओर, हमको लौटना सीखना चाहिए। ये जीवन जीने का बहुत सुंदर ढंग है कि लौटना सीखो। अरे वेदों ने तो व्यवस्था ही बना दी, क्या कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, लेकिन उसके बाद लौटना शुरू। देखिए, लेकिन लोग नहीं लौटते हैं, और धन और भोग और वाहवाही और पैसा और कपड़ा और गाड़ी और वो लौटना नहीं सीखते हैं। बहुत भारी शिक्षा मिलती है। इसको वेद मंत्र समझो, इसको उपनिषद का मंत्र समझो, लौटना सीखो।
दुनिया जितनी भरी है ना अपने भीतर, उस सब को छोड़कर वापस अपने परमात्मा स्वरूप में लौटना सीखो, लौटना सीखो। ये कब होगा? जब किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से शास्त्रों के रहस्य को जानकर विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षा और ब्रह्म विद्या से, भगवत गीता में जो बताई है भगवान ने, उस पराभक्ति से, पराविद्या को सीख करके वह लौटेगा और लौट करके अपने स्वरूप को पहचान करके जीते जी परम धाम को पालेगा। ओम शांति शांति शांति।